एपिसोड की शुरुआत में एक बंदे को हम देखते हैं जिसके हाथ में छड़ी होती है और किलुआ को लगता है कि शायद ये जिंग है और गॉन उसके सामने बढ़ने लगता है और उसको जिंग करके पुकारता है, लेकिन तभी वो किसी एक जगह पे पैर दे देता है। उसके बाद वो बंदा जो होता है अचानक से गायब हो जाता है, सिर्फ उसकी छड़ी दिखती है और हम देखते हैं कि वो बंदा आके इन दोनों को धक्का मारता है और उसके बाद वो अपनी एक नैन की एबिलिटी का यूज करके एक क्लाउन जैसा क्रिएचर बनाता है जो बोलता है कि वो एक स्लोट मशीन जैसा काम करता है। 1 से 9 नंबर के बीच कोई नंबर आएगा और उसी के अकॉर्डिंग इसको कोई वेपन मिलेगा और हम देखते हैं कि नंबर 4 का वेपन इसको मिलता है जो कि एक तरह का गन होता है और इस नैन एबिलिटी का नाम होता है क्रेजी स्लॉट साइकोटिक क्लाउन। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि एक बेकार का रोल था, लेकिन वो क्लाउन बोलता है कि चुप रहो, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। और उसके बाद ये सीधा हमला कर देता है गॉन की तरफ ये बहुत ज्यादा फायरिंग करता है, लेकिन एंड वक्त पे किलुआ आके इसको बचा लेता है और हम देखते हैं कि ये सिर्फ इनके ऊपर फायर नहीं कर रहा था, कुछ चींटियां होती है उसके ऊपर भी फायर कर रहा होता है। इसके बाद ये बंदा आके पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और ये दोनों अभी भी सोच रहे होते हैं ये जिंग है या फिर नहीं है। और इसके बाद ये अपना नकाब उतारता है और गॉन इसको पहचान लेता है कि ये जिंग नहीं है। उसके बाद किलुआ से सवाल करता है कि ये सब क्या चल रहा है, पहले तुमने हमें धक्का मारा, फिर हमारे ऊपर फायरिंग की और अब पूछ रहे हो कि हम ठीक हैं या फिर नहीं है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अगर मैं फायर नहीं करता तो फिर तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाता। फिर किलुआ बोलता है कि कौन अटैक करता हमारे ऊपर? ये पिद्दी चींटियां, और एक चींटी को वो कुचलने वाला होता है, लेकिन तभी वो चींटी उसको पैरों को जाके काट लेती है। किलुआ दर्द से चिल्लाता है और निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकलता नहीं है और तभी वही बंदा आता है अपनी कैप की मदद से उस चींटी को किलुआ के पैर से निकालता है और उसके बाद ये उसको गोली मार देता है और बोलता है कि ये कोई नॉर्मल चींटी नहीं थी, ये एक काइमेरा एंट थी। काइमेरा एंट इस तरह का एंट होता है जो बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है और वो मांस खाता है और ये समय समय पे ह्यूमंस के ऊपर अटैक भी करता है और इसको क्वारंटाइन लेवल 1 पे रखा गया होता है। और उसके बाद ये बताता है कि गॉन और किलुआ चींटियों के टीले के ऊपर खड़े थे, अगर ये फायर नहीं करता तो फिर जो काइमेरा एंट की आर्मी है वो इनको अभी तक निकल जाती। इसके बाद गॉन सोचता है ये तो पहले भी हुआ है और उसके बाद हम देखते हैं ये जाता है किलुआ के पास और बोलता है कि चिंता मत करो, ये ज्यादा सीरियस नहीं है और इसको एक एंटीबायोटिक लिक्विड देता है लगाने के लिए। और तभी जो साइकोटिक क्लाउन होता है बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इनके ऊपर गुस्सा होना चाहिए। और ये उसको चुप कराता है और बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से और उसके बाद ये साइकोटिक क्लाउन निकल भी जाता है। इसके बाद ये इन दोनों को जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी, चलो कम से कम इन एंट का टीला तो खत्म हुआ। और उसके बाद ये बोलता है कि तुम्हारी वजह से एक और जान मुझे लेनी पड़ी और तब गॉन को कुछ याद आता है। उसके बाद गॉन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे ये छोटा सा बच्चा होता है और इसके सामने एक बड़ा सा फॉक्स वियर होता है और उसके साथ उसका छोटा वाला फॉक्स वियर भी होता है, यानी उसका बच्चा भी होता है। इसके हाथ में चोट लगी होती है और ये फॉक्स वियर इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ये बंदा आता है, इसको बचाता है और इसको बचाने के बाद ये इसको एक जोर से मुक्का मारता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे एक और जान लेनी पड़ी। इसके बाद गॉन बोलता है तुम तो वही हो जिसने मुझे पहले भी बचाया था एक फॉक्स बियर से और उस बार भी तुम्हें किसी की जान लेनी पड़ी थी मुझे बचाने के लिए। और इसको सब कुछ याद आ जाता है और हम देखते हैं फ्लैशबैक में जहां पे गॉन ने उस छोटे बच्चे को पकड़ा होता है, उसकी मां को इसने मार दिया होता है और वो उसको खुरेद रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद गॉन छोड़ नहीं रहा होता, यानी कि गॉन बहुत ज्यादा मासूम होता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि हाँ मुझे अब सब कुछ याद आ गया और बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात फिर से होगी, तुम काफी बड़े हो चुके हो गॉन। और गॉन हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और तब ये बताता है कि इसका जो फादर है जिंग, उसके साथ ये मिल चुका है और उसी ने बताया है। और तब ये बोलता है कि तुम जिंग को कैसे जानते हो? और तब ये बताता है कि मेरा नाम काइट है और जिंग मेरे मास्टर हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ अजीबोगरीब पैरों के निशान होते हैं जो एक गुफा की तरफ जा रहे होते हैं और जब हम गुफा के अंदर जाते हैं तब हमें पता लगता है कि वहां पे एक मछली को किसी क्रिएचर ने भी पकड़ा है और उसको वो खा जाता है और ये क्रिएचर किसी एंड जैसा लग रहा होता है, काफी भयानक दिख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर काइट को दिखाया जाता है जहां पे काइट पूछता है क्या तुम प्रो हंटर्स हो? और ये बोलते हैं हाँ, और इससे भी सवाल करते हैं क्या आप भी प्रो हंटर हो काइट सर? और ये बोलता है कि सिर्फ काइट बुलाओ, मेरा मास्टर का बेटा मुझे सर करके बुलाए, मुझे हजम नहीं होता इतना ज्यादा रेस्पेक्ट। इसके बाद गॉन सवाल करता है क्या तुम भी एक हंटर हो काइट? और काइट बोलता है कि हाँ, मुझे जिंग ने एक टॉप हंटर बनाया है और अगर मैं जिंग से नहीं मिला होता तो शायद मैं अभी किसी कूड़ेदान में मरा पड़ा होता। उसके बाद हम काइट को देखते हैं जो एक ब्रेड चोरी करके भाग रहा होता है, उसके पीछे कुछ बंदे पड़े होते हैं जो बोलते हैं कि उस ब्रेड को मैंने ढूंढा था लेकिन ये चोरी करके भाग रहा है, यानी कि शायद जो पीछे भाग रहे हैं उनके पास भी खाना नहीं है और ना ही काइट के पास खाना है, यानी कि यहाँ पे खाने की बहुत ज्यादा कमी है और खाने के लिए सब एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं। काइट इनसे बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करता है, लेकिन अंत में ये उसके पास आ जाते हैं और जब ये उसके पास आ जाते हैं तब ये ब्रेड को ऊपर फेंक देता है और हम देखते हैं एक कुत्ता उस ब्रेड को पकड़ के आगे भाग जाता है और 2 बंदे उस कुत्ते के पीछे भागते हैं और एक बंदा इससे फाइट करने के लिए, इसको पीटने के लिए वहीं पे रुक जाता है, लेकिन जब ये पीटने वाला होता है तब एक कौवा आके काइट की जान बचा लेता है। उसके बाद हमें उन 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कुत्तों के पीछे भाग रहे होते हैं और अचानक से एक और कुत्ता इनके सामने आ जाता है और इनको रोक देता है और एक और कुत्ता होता है जो छत के ऊपर होता है, वो छत के
ऊपर से 2 कूड़ादान इनके ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से इनको वहीं पे रुकना पड़ता है। और तब वहां पे काइट आता है और जैसे ही काइट आता है सारे कुत्ते उसके साथ भागने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं काइट आगे भाग रहा होता है, सॉरी आगे तो कुत्ते भाग रहे होते हैं, पीछे काइट भाग रहा होता है और ऊपर एक कौवा भी भाग रहा होता है, यानी कि ये सब एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम जिंग को देखते हैं जो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एक गटर का नाला जिसके अंदर अभी काइट, वो कुत्ते और कौवा सब अंदर आ चुके होते हैं। और जैसे ही काइट आगे बढ़ता है तब एक इंजर्ड कुत्ता इसके पास आता है और फिर वह अंदर की तरफ चला जाता है। और जैसे ये थोड़ा अंदर जाता है तब ये देखता है कि इसके सामने जिंग होता है और हम देखते हैं कि एक इंजर्ड कुत्ता होता है, एक घोड़ा होता है और एक छोटा सा कुत्ता भी इनके साथ होता है। और जिंग बोलता है क्या तुम इन सबके साथ रहते हो? सुनने में तो काफी मजेदार लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गॉन बोलता है तो तुम इस तरह से जिंग से मिले? और ये बोलता है कि हाँ, मुझे जिंग ने बताया था कि जो भी अच्छे हंटर होते हैं उन्हें एनिमल्स बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। फिर गॉन बोलता है फिर तुम उनके स्टूडेंट बन गए? लेकिन ये बोलता है कि नहीं, मुझे फोर्सफुली उनसे सीखना पड़ा। उन्हें छोटी मोटी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम को भिड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए मैं कभी उनका ऑफिशियली स्टूडेंट नहीं बन पाया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा जिद्दी था और इसलिए मैंने उनका पीछा किया तब तक जब तक उन्होंने मुझे सिखा नहीं दिया। और धीरे धीरे मैं नैन को सीखना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे हंट करना सिखाया। फिर मैं हंटर एग्जाम को दिया, थोड़ी डिफिकल्टी से मैंने पास भी कर लिया। इसके बाद ये गॉन और किलो को एक मच्छी पकड़वाता है और बोलता है कि लेकिन जिंग के सेटिस्फाई होने से पहले मुझे एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तुम गैस कर सकते हो वो प्रॉब्लम क्या है? और गॉन बोलता है कि शायद मैं जानता हूं। और बोलता है कि नहीं, मुझे पक्का पता है। और वो बोलता है कि जरूर जिंग ने तुम्हें ये कहा होगा कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो फिर पकड़ के दिखाओ। और ये बोलता है कि तुम एकदम सही बोल रहे हो। इसके बाद काइट बोलता है कि जितना मुझे पता है कि दुनिया के सबसे बेस्ट हंटर में से जिंग एक था और मेरा सबसे बड़ा वाला हंट यही था उसको ढूंढना, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि कोई भी क्लू मुझे नहीं मिल रहा था, ना ही उसको कभी किसी ने देखा था, तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और तभी क्यूलो सोचने लगता है कि अच्छा ये एक सुपर पावर जेत्सुकी जैसा है। और गॉन पूछता है कि आखिर में क्या हुआ? उसके बाद काइट बोलता है कि मैं इधर उधर बहुत भटक चुका था और एक क्लू के लिए मैं उसके घर व्हेल आइलैंड में गया जहां पे मैं तुमसे मिला गॉन। तब मुझे पता नहीं था कि तुम जिंग के बेटे हो, लेकिन जैसे मैं जिंग से मिला तब मैंने उसको सारी बातें बता दी और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम गॉन है। और उसके बाद हम देखते हैं जिंग को जो बोलता है कि वो गॉन था मेरा बेटा और उसको एक जोरदार पंच मारने वाला था, लेकिन इसके पास आके रुक जाता है और बोलता है कि शुक्रिया तुमने मेरे बेटे को मारा, वो एक बेवकूफ है, उसको उस जगह पे नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और काइट बोलता है कि जब मैं व्हेल आइलैंड गया था या फिर तुमसे मिला था, ये सब बातें बताई तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। सब कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे जिंग ने ये सब खुद प्लान बनाया हो। और तब किलो बोलता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब जिंग का प्लान था? और ये बोलता है कि मैं प्रूव नहीं कर सकता इसको। इसके बाद गॉन बोलता है शायद तुम सही हो क्योंकि रेजर मेरे लिए इंतजार कर रहा था, ड्यून लिस्ट भी मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। तब ये बोलता है कि ड्यून लिस्ट, रेजर कौन है ये सब? और ये बताते कि एक गेम है ग्रिड आइलैंड जिसके अंदर ये सब मेरा इंतजार कर रहे थे। छोड़ो, ये सब बहुत लंबी स्टोरी है। इसके बाद गॉन बोलता है कि रेजर नाम का एक बंदा ग्रिड आइलैंड के अंदर मेरा इंतजार कर रहा था क्योंकि जिंग ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। जिंग और उसके दोस्तों ने मिलकर ग्रिड आइलैंड नाम का एक गेम बनाया था जिसको बनाने में रेजर, ड्यून और लिस्ट ने भी मदद की थी। उसके बाद गॉन बोलता है कि अगर ग्रिड आइलैंड को इसलिए बनाया गया था ताकि मैं उसके दोस्तों के साथ मिल सकूं, तो फिर बिस्की और बाकी सबसे मिलना भी एक प्लान का पार्ट ही होगा। और साथ में इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर काइट से यहाँ पे मिलना भी एक प्लान का पार्ट ही होगा जिंग का। इसके बाद गॉन काइट से पूछता है क्या तुम ग्रिड आइलैंड के अंदर गए थे निक के नाम से? लेकिन ये बोलता है कि निक नाम मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं एक बार जिंग के साथ किसी गेम के अंदर जरूर गया था। और ये बोलता है कि हाँ वही तो है ग्रिड आइलैंड। इसके बाद काइट बोलता है कि लेकिन मुझे याद नहीं है कि उसने कभी निक नाम का जिक्र भी कभी किया होगा। लेकिन गॉन बोलता है कि उसने जरूर तुमसे उसी नाम से रजिस्टर करवाया होगा, तुम्हें याद नहीं होगा। और बोलता है कि इस बार भी उसने मुझे ट्रिक कर दिया और मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, शायद उसे पता था कि मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। इसके बाद हम मिस एलिना को देखते हैं जिसके सामने अभी होता है जिंग और वो बोलता है कि अगर गॉन मैग्नेटिक फोर्स का यूज करता है तो फिर उसे मेरे पास भेजना, लेकिन अगर वो कंपनी कार का यूज करता है तो फिर उसे काइट के पास भेज देना। और ये बोलती कि ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? और तब ये बताते हैं कि अगर वो मैग्नेटिक फोर्स का यूज करता है तो फिर वो अकेले मुझसे मिलना चाहता है, तो फिर मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर वो अपने दोस्तों को लेके आता है तो मतलब वो अभी भी डरपोक है, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उसके बाद एलेना बोलती है वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा तो फिर वो डरपोक कैसे होगा? मैं समझी नहीं। और ये बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो। और उसके बाद एलेना बोलती है कि शायद तुम्हें शर्म आती है उसके दोस्तों के साथ मिलने में। और ये बोलता है कि तुम चुप रहो और अपना काम करो। फिर एलेना बोलती है कि ये बिल्कुल वियर्ड है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और साथ में शर्मीला भी है। इसके बाद हम काइट को देखते हैं जो बोलता है ग्रिड आइलैंड तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए बना था सिर्फ। और तब कीलो बोलता है कि सिर्फ गॉन
के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो फ्री में झूला झूलने के लिए यहाँ पे आ गया था। और तब गॉन बोलता है कि शायद ये भी एक प्लान हो जिंग का, लेकिन किलुआ नाराज होता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तब इसके बाद काइट बोलता है कि तुम्हारा मुझसे मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। और तब किलुआ बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ तुम्हारे साथ मिलने का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, एक डीप मीनिंग है, जैसे कि रेजर गेम के अंदर था ताकि वो गॉन को स्ट्रॉन्ग बना सके, तो फिर तुम्हारे लिए भी यहाँ पे जरूर कोई रोल होगा जिसको खुद असाइन किया होगा जिंग ने। इसके बाद काइट पूछता है क्या जिंग को ढूंढना तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, और ये बोलते हैं कि हाँ। और तब ये बताता है कि ये तो बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि वो एक बेस्ट हंटर है और बेस्ट हंटर का काम सिर्फ हंट करना नहीं होता, साथ में अपने प्रेजेंस को और अपने आप को छुपाना भी होता है। और इसलिए इस तरह के हंटर को ढूंढना लगभग नामुमकिन है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम ये एग्जाम पास कर लेते हो तो फिर जिंग ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा होगा, शायद वो तुम्हें सब कुछ हैंडल करने देगा। तब गॉन पूछता है कि क्या हैंडल करने देगा वो मुझे, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है और इसको जिंग की बातें याद आती हैं। इसके बाद काइट गॉन से पूछता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जिंग का लोकेशन के बारे में बताऊं, मैं बताऊं तुम्हें कि वो कहां पे है, लेकिन गॉन बोलता है कि नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। और उसके बाद काइट बोलता है कि अच्छा रेस्पॉन्स था, लेकिन उसके बाद गॉन फिर से बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे उसकी सारी स्टोरी सुना सकते हो, जो कुछ भी तुम्हें पता है। उसके बाद हम उसी गुफा को देखते हैं जहां पे ये बहुत सारी मछली पकड़ रही होती है, और इस बार हमें पता लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सी चींटी है और इसके सामने बहुत सारे मछली होती है, ये सबको एक एक करके खा रही होती है। इसके बाद काइट बोलता है कि 2 सर वाले जो वुल्फ होते हैं उनकी ब्रीडिंग में भी हेल्प की थी जिंग ने। और तब गॉन बोलता है क्या जिंग इस तरह के काम भी करता है, और तब काइट बताता है कि जिंग बहुत तरह की एक्टिविटी करता है और इसलिए उसने कभी भी फॉर्मली कुछ भी अप्लाई नहीं किया होता कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो एक ट्रिपल स्टार हंटर होता है। इसके बाद गॉन पूछता है ट्रिपल स्टार क्या होता है, और काइट बताता है जब कोई हंटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क को कंप्लीट करता है तब उसको स्टार दिया जाता है, और हिस्टोरिकल डिस्कवरी और ग्लोबल अचीवमेंट के लिए ट्रिपल स्टार दिया जाता है। और 10 से भी कम हंटर है जिनके पास ट्रिपल स्टार है, यानी कि जिंग वन ऑफ द बेस्ट हंटर है। टिस्गेरा जो था वो सिंगल स्टार हंटर था और जिंग ट्रिपल स्टार हंटर है, इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा खास होगा जिंग। इसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जो अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि काइट, जिसको जिंग भी खुद मानता है और जिंग एक ट्रिपल स्टार हंटर है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और इसलिए वो थोड़ा सा खुश हो रहा होता है। इसके बाद काइट बोलता है कि जिंग बहुत ज्यादा फेमस भी है क्योंकि उसने लुरका रुइंस और कोंगो गोल्ड वेन को भी ढूंढा होता है। और उसके बाद गॉन बोलता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था। इसके बाद बैकग्राउंड में नैरेटर की आवाज आती है जो बोलता है काइट जिंग का स्टूडेंट जो अभी मिल रहा है किलुआ और गॉन से, और इस वजह से एक नया जो इवेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कुछ एंड्स को, यानी कि चमीरान के बारे में ये बात कर रहा होता है और बताता है कि जो यूरोवियन आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है, वहां पे एक बिस्ला आइलैंड नाम का एक जगह है जहां पे अभी डर का माहौल है, और ये डर का माहौल चारों तरफ बहुत जल्द ही फैलने वाला है। उसके बाद हम उसी क्रिएचर को देखते हैं जो बोलते हैं कि ये छोटे छोटे क्रिएचर मेरे लिए काफी नहीं है, मैं कितना भी क्यों ना खा लूं लेकिन उसके बावजूद मैं मूव तक नहीं कर पा रही, मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा शांत रखना होगा, अपनी सारी एनर्जी को फोकस करके अपने आप को हील करना होगा, उसके बाद ही मैं अपना नेक्स्ट स्टेप कर पाऊंगी, मुझे मेरा काम करना ही होगा, मुझे किंग को पैदा करना ही होगा क्योंकि मैं हूं क्वीन। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है गॉन और किलुआ का जो ये जो मिले हैं इसका क्या, इसके पीछे क्या जिंग है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके पीछे जिंग है, लेकिन तुम अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो को शेयर कर देना, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो घंटी को एकदम जोरों से दबा देना, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।